हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आइए, आज हम कक्षा 10 के साइंस से भौतिकी के अंतर्गत प्रकाश का प्रवर्तन लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, अर्थात उसकी स्थिति क्या है और उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो स्थिति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, वस्तु कहां रहेगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। और प्रकृति का मतलब होता है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, है ना। तो आइए हम बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो है हमने दिया है कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। यानी अवतल दर्पण में विभिन्न अलग अलग दूरियों पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी एवं उसकी प्रकृति क्या होगी। पहला है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, अर्थात अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अर्थात उसकी स्थिति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो आइए देखते हैं। आपका पहला लिखा हुआ है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। और ये हम एक लाइन खींचते हैं सीधी सा, जो मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है? इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं और यहाँ पे ध्रुव P होता है। और ये हो गया F और ये हो गया C, यानी वक्रता के। तो वस्तु कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच है। ये अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। वस्तु हमारा है फोकस और ध्रुव के बीच। तो फोकस यहाँ पे है, ध्रुव यहाँ पे है। तो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है। वस्तु का नाम हम देते हैं A और B। चलिए, अब हम जानते हैं कि जब इसमें प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समानांतर किरण खींचते हैं, जो फोकस से होकर के गुजरता है। जो कहां से होकर के गुजरता है? फोकस से। और दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से वस्तु के शीर्ष से होते हुए खींचते हैं। ये वस्तु के शीर्ष से जा रहा है और यहाँ पे गया, दर्पण से जिस पर जाएगा उसी पथ पर वापस आएगा। जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये देखिए आगे चल करके यहाँ पे मिल जा रहा है। क्या कर जा रहा है? मिल जा रहा है। यानी यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब है यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो सवाल आता है कि अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो देख लीजिए, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। पहला। दूसरा पॉइंट बन रहा है, एक तो दर्पण के पीछे बना, दूसरा देखिए वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो है वो हमारा बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। तीसरा जो है पॉइंट, अब देखिए वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा है, प्रतिबिंब भी तो मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा है। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु या प्रतिबिंब जब मुख्य अक्ष के ऊपर होती है तो सीधी होती है और जब मुख्य अक्ष के नीचे होती है तो उल्टी होती है। तो ये देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर है यानी सीधा है, यहां भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर ही है तो सीधा है, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा। चौथी चीज है कि जब जिधर वस्तु होती है उधर ही प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक होता है। लेकिन वस्तु दर्पण की इस तरफ है और प्रतिबिंब दर्पण के
पीछे है। तो जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वह आभासी या काल्पनिक होता है, और जब दर्पण के सामने बनता है तो वह वास्तविक होता है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, वस्तु है दर्पण के सामने, लेकिन प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे है, अतः यह आभासी और काल्पनिक होगा। आभासी कहिए या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर हो, किसमें, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, या अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखिए ये हमारा मान लीजिए अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये हमारा अवतल दर्पण, ये परावर्तक सतह होगी। अभी एक हम मुख अक्ष खींचेंगे, खींच दिया मैंने मुख अक्ष, ठीक है। और यहाँ पे फोकस होगा, और यहाँ पे वक्रता केंद्र, और यहाँ हमारा ध्रुव P होगा। वस्तु कहाँ पे है, फोकस पर है, तो फोकस यहाँ है, तो हम इस पर वस्तु को रख देंगे और वस्तु का नाम दे देंगे ए बी। अब वस्तु के शीर्ष से मुख अक्ष के समानांतर किरण खींचेंगे जो फोकस से होकर के लौटेगा, जो फोकस से होकर के क्या करेगा, लौटेगा, ठीक है। अब फिर एक वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र से होते हुए किरण खींचेंगे, वक्रता केंद्र से होते हुए किरण खींचेंगे। तो देखिए ये जो है वस्तु के शीर्ष से होते हुए वक्रता केंद्र से क्या करेंगे, किरण खींचेंगे। अब देखिए ये जो है वस्तु प्रतिबिंब यहां से जब वस्तु के शीर्ष से गए तो यहां आ रही है, फिर वक्रता केंद्र से दर्पण से टकराई और उसी पथ पर वापस लौट गए। तो ये दोनों निरंतर आगे बढ़े तो इधर जाके मिलेंगे, तो इधर मिलेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई हमको कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, क्योंकि ये मिलने का हमको चांस नहीं दिख रहा है, कहीं दूर जाके मिलेगा, अतः प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो एक बात ध्यान में रखिए, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वह बहुत ही बड़ा बनता है, तो प्रतिबिंब आवर्धित होगा। प्रतिबिंब आवर्धित होगा, आवर्धित माने होता है बहुत बड़ा, आवर्धित होगा। अब देखिए प्रतिबिंब उल्टा होगा कि सीधा होगा। तो देखिए वस्तु मुख अक्ष के ऊपर है तो सीधा है, लेकिन प्रतिबिंब जब भी बनेगा, क्योंकि दोनों रेखा जो है वो मुख अक्ष के नीचे जा रही है, तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा मुख अक्ष के नीचे बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब उल्टा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। चौथा, अब देखिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। तो दर्पण की परावर्तक सतह ये है, तो जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रही है, भले ही उल्टा बन रही है लेकिन जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रही है, तो ये वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। क्या होगा, वास्तविक होगा। तो इस तरह हमने दो स्थितियों के लिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो और दूसरी जब वस्तु फोकस पर हो, के लिए प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को देखा। आइए तीसरी स्थिति के लिए देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, यानी अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो आइए देखते हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये हमारी है अवतल दर्पण, और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ये होगा ध्रुव, ये होगा फोकस, और ये होगा वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। मान लीजिए हमारा वस्तु है, क्या है, वस्तु है। अब इसका नाम दे देंगे ए, वस्तु का नाम दे देंगे ए, और क्या, बी। अब वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण खींचेंगे जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। जो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरा। अब हम दूसरी किरण
वक्रता केंद्र से होते हुए खींचेंगे, जो दर्पण पर टकराएगा और उसी पथ पर वापस लौट आएगा। देखिए लौट आया। अब जो है हमारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो देख लीजिए यहां बन रहा है। प्रतिबिंब हमारा यहां बन रहा है। तो अब बात आती है, चित्र से देख रहे हैं आप प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो देख लीजिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। वक्रता केंद्र यहाँ है और वक्रता केंद्र के पीछे, और चूंकि प्रतिबिंब बनना हमको दिखाई दे रहा है, अर्थात अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। तो प्रतिबिंब बनेगा पहला वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति, ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है। अब जो है प्रतिबिंब देख लीजिए, वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे, यानी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरा पॉइंट जो है देख लीजिए, वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा। किससे, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब उसके बाद देख लीजिए, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, अतः ये क्या होगा, वास्तविक होगा। भले ही उल्टा बन रहा है लेकिन क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। अब चौथे स्थिति पर चल रहे हैं, वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर हो। चौथा स्थिति कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो चलिए हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, और यहाँ पे हम खींच रहे हैं। ये हमारा हो गया ध्रुव, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ पे है, तो वक्रता केंद्र पर है। देख लीजिए वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो वस्तु को हम यहाँ लिख लेंगे ए और बी। ये हमारा वस्तु हो गया। ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर वस्तु के शीर्ष से एक लाइन खींचेंगे, जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। जो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से। और दूसरी लाइन हम ध्रुव से होकर के गुजारेंगे, जो परावर्तन के बाद यहां से लौटेगा, यानी ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको यहां से हटाइए, और आप एक काम कर सकते हैं, इसको जो आप दिखा रहे हैं इसको, तो ये जो है आप वस्तु के फोकस से होकर के दर्पण पे किरण फेंकिए, और ये कहां से लौट जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। क्योंकि ये जो है हमारा थोड़ा सा फिगर गलत ड्रॉ हो चुका है, जिसके कारण ऐसे हो रहा है। देखिए ये भी कटेगा कहां पे आकर के, वक्रता केंद्र पर ही कटेगा। अर्थात प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो जहां पे वस्तु है वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। तो हमको ये पता चल गया कि प्रतिबिंब का स्थान क्या है, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब देखिए वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा है, लेकिन प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, अतः प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के बराबर होगा। आभासी होगा कि काल्पनिक होगा, तो देखिए दर्पण के परावर्तक सतह के तरफ ही है, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा हमारा, वास्तविक होगा। दर्पण के पीछे बनता तो क्या हो जाता, काल्पनिक हो जाता। लेकिन जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। अब पांचवी स्थिति क्या कह रही है, 5 नंबर स्थिति जो है कह रही है कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो। तो मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है, पांचवी स्थिति को हम लोग देखने जा रहे हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, और ये हम खींच दिए,
ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। प्रतिबिंब वस्तु कहाँ है? अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच है, यानी अनंत वक्रता केंद्र के पीछे और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी यहां पे मान लीजिए एक इधर अनंत है, पता नहीं है कि कहाँ है, कहां तक लाइन जा रही है, तो हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रख रहे हैं, तो हम वक्रता केंद्र के पीछे कहीं भी वस्तु को रख देंगे, है ना। अब वस्तु के शीर्ष से हम मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित करेंगे, जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, जो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से। दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, जो जिस पथ पर जाएगा दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आएगा। जहां पे दोनों किरण कटेगी वहीं पे हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश। तो यहां देखें तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वस्तु कहां है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। अब दूसरी स्थिति जो है, प्रतिबिंब देख लीजिए, क्योंकि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा है, लेकिन प्रतिबिंब क्या है? मुख्य अक्ष के नीचे है, अतः प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। अब देखिए, वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है। वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो हम यह लिखेंगे प्रतिबिंब छोटा होगा। किससे? तो वस्तु से। प्रतिबिंब छोटा बनेगा। किसकी अपेक्षा? तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। अब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? तो देखिए, दर्पण की इस तरफ वस्तु भी है और दर्पण के इसी तरफ क्या है? प्रतिबिंब भी है, तो 100% ये वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये देखा कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, उसकी स्थिति क्या हो रही है, उसकी प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा कि आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। तो आज हम लोगों ने अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को जाना। हमको पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। आपकी कमेंट और लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।